निषाद तुम तो मेरी सखाओ कृपा। और तब निषाद ने कहा कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। जय जय। बैठो, आइए आइए। भाई अशोक जी, भाई दिनेश पालीवाल जी, आइए इधर आइए, इधर आइए भाई। खाली हाथ आएगा या डिब्बा लेके आए लाला? हे भगवान। कंजूस तो हमने बहुत देखे, पर भाई अशोक जी जैसे कंजूस नहीं देखे। अरे 7 दिन हो गए राम कथा होते होते 2-4 क्विंटल मिठाई पहुंचा देते यहाँ, ठीक रहता ना। अब ब्राह्मण को तो मिष्ठान मिल जाए, मरा हुआ ब्राह्मण जी जिंदा हो जाए। हाँ, जय जय। नमस्कारम प्रिय भानु। शंकर भगवान महाराज, सूर्य भगवान को किससे प्रसन्न किया जाता है? नमस्कार करने से। नमस्कारम प्रिय भानु जल धारा प्रियो सेवा। शंकर भगवान को किससे प्रसन्न किया जाता है? जल की धारा से। नमस्कारम प्रिय भानु जल धारा प्रियो सेवा। श्री कृष्ण प्रिय श्रृंगारस्य। भगवान कृष्ण को प्रसन्न किससे किया जाता है? श्रृंगार से, क्योंकि वह श्रृंगार प्रिय हैं। और ब्राह्मण मोदक प्रिय। अब ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो कैसे होता है बोला बताओ? हाँ, वो छोटी छोटी अशोक वाली बर्फी। पर अशोक जी तो इतनी कंजूस है भगवान, पूछो मत ना। बोलो जय श्री राम। चले प्रसंग पर। महाराज आप मेरे नगर में चलो। निषाद कहता है प्रभु आज मैं धन्य हो गया, अब आप ऐसा करो कृपा करिए पुरधारिय पाऊ। कृपा करो पुरमानी नगर, तुम मेरे नगर में चलो। था भी ये जन सब लोग से आओ, नगर के सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज लक्ष्मण हंस गए। लक्ष्मण हंस करके मुस्कुरा करके क्या करें मालूम है कमाल का ये निषाद। इसके गांव में 4 घर हैं। 4 घर वाले गांव को ये नगर कह रहा है। ये नगर तो नहीं है। अब निषाद समझ गया। निषाद कहने लगा लक्ष्मण से प्रभु मेरा आज यह नगर चाहे 4 घरों का गांव है, लेकिन राम के आने से यह मेरा गांव और गांव नहीं रहा। बोले और? बोले नगर बन गया है। और सुनो महाराज, अवध तहां जहां राम निवास है। अयोध्या कहां है? जहां राम जी हैं। जहां राम है वही अयोध्या है। और आज बिना राम के अयोध्या वीरान है। और मेरा 4 घर का वाला गांव आज नगर बन गया राम जी के आने से। आज मेरा ये संगवेरपुर नगरी बन गया। फिर राम जी ने कहा देखो निषाद भैया, मैं नहीं जा सकता तुम्हारी इस नगर में। बोले क्यों? बोले बरस 4 10 वासवन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन, गुहयो भयउ दुख भार। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में किसी गांव में नहीं जा सकता। पिताश्री की आज्ञा है। यह सुनते ही निषाद बहुत रोया। गुहराज बहुत कहा महाराज ऐसा करो, आप नगर में नहीं जाओगे, गांव में नहीं जाओगे, तो मैं अपने नगर से पहले ही मैं आपके लिए निवास स्थान बना दूंगा। और महाराज मुझ में एक कुशलता है। बोले क्या? बोले मैं पर्णकुटी बहुत अच्छी बनाना जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए 2 पर्णकुटी बना दूंगा, अलग अलग बना दूंगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और महाराज ये जो हमारा गांव है ना, पूरा का पूरा गांव गरीबों का गांव है। और मैं गांव का मुखिया हूं। सब लोग पूरे गांव के नागरिक काम पर चले जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे मैं गांव का मुखिया हूं,
इसलिए मैं काम पर नहीं जाता हूं। और महाराज इस समय मेरे इस गांव के पूरे नागरिक काम पर निकले हुए हैं। मैंने तो तुम्हारा दर्शन कर लिया है, लेकिन मेरे गांव वाले तुम्हारे दर्शनों से वंचित रह गए। ऐसा करो, आप एक रात्रि यहीं रुको, मेरे गांव के नागरिक भी तुम्हारा दर्शन कर लेंगे। वास्तव में यही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति तो वही है जो आसपास के समाज को भी ऊंचा उठाती है। आजकल का कोई ऐसा, जैसे निषाद मुखिया है, कोई मंत्री से मिलेगा ना तो आप माला डालेगा, पड़ोसी को माला नहीं डालने देगा मंत्री के गले में। क्यों? यदि पड़ोसी ने माला डाल दी तो उसका इंट्रोडक्शन पर से हो जाएगा, मेरा ही रहना चाहिए। निषाद का भाव देखो। नहीं तो निषाद ये भी कह सकता था, मैंने तो दर्शन कर लिया प्रभु, गांव वाले रह गए तो रह जाने दो। राम जी ने आज्ञा दे दी। बहुत ध्यान से सुनना, रामचरितमानस ऐसा जीवन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाता है, ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं। अंदर से मांझ देगा, मांझ। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को रथ। संत तो राम कथा के बड़े प्रेमी होते हैं। संत चकोर करें जी पाना, जैसे चकोर और चंद्रमा का जैसे प्रेम होता है, ऐसे राम कथा के प्रेमी संत होते हैं। विशुद्ध ज्ञान परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है तो ये रामचरितमानस है। धन्य है यह ग्रंथ, और धन्य है इस ग्रंथ की रचना करने वाला महात्मा तुलसीदास। धन्य है। राम जी ने आज्ञा दी, सिसुम्पा वृक्ष के नीचे पर्णकुटी बना दी, 2 दर्भ की सैया बिछा दी, बना दी। सिसुम्पा वृक्ष जानते हैं? सिसुम्पा, शीशम। और गांव के सब लोग उस समय मजदूरी करके शाम के समय घर को वापस आ रहे हैं गांव के लिए। निषाद ऊंचे स्थान पर चढ़ करके सब गांव वालों को आवाज लगा रहा है, हाँ अरे सब लोग आ जाओ, दर्शन कर लो, आज हमारा उद्धारक आ गया है, आज अपना परमात्मा आ गया है। सो महाराज दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े। जिसके पास जो भी वस्तु थी वही भगवान को चढ़ा दी। अब शाम को काम करके जा रहे हैं, जिसके पास में लकड़ी थी वो लकड़ी भगवान को चढ़ा दी। कोई शिकार करके लाया, भील है ना, भगवान को चढ़ा दी। किसी के ऊपर घास का गट्ठर रखा है, वो घास का गट्ठर ही भगवान के सामने चढ़ा दिया। वो क्या जाने भगवान को क्या चढ़ाया जाता है, क्या जाने। पर यहां मूल्य पदार्थ का नहीं है, मूल्य यहां भाव का है। इसलिए लिखा है संतों ने, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, पदार्थ के भूखे नहीं है। पदार्थ नहीं चाहिए परमात्मा को तुम्हारा, तो प्रेम चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा। आज भगवान राम के आने से महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गोरा मानो श्रृंगवेरपुर में मानो वैकुंठ तराया। और अब रात हो गई, सभी ने कंदमूल फल खाए और राम और सीता सो गए। लक्ष्मण पहरा लगाने लगे। निषाद राज ने सब सेवकों से कहा कि सब पहरा लगाओ, कोई हिंसक जीव यहां आने न पाए, और कहा पूरी रात्रि सोना नहीं है। यदि तुम सो गए तो अयोध्या वासियों की तरह राम जी छोड़ करके चले जाएंगे, सोना नहीं। यहां निषाद ने कैकेयी मां को दोष दिया है। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। भागवत जी में 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, जहां ब्रजवासी गिरिराज महाराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती है वहां। भगवान कृष्ण आए। मेरे गोविंद ने नंद बाबा से कहा, ये बाबा नंद, आजकल आप बहुत व्यस्त हो रहे हो। अरे लाला, हम इंद्र की पूजा करते हैं प्रतिवर्ष, तो आज इंद्र की पूजा करने का
दिन है, सो हम उस पूजा पाठ में व्यस्त हो रहे हैं।